का है, किसका है? इंटरनेट का। किसका? इंटरनेट का, ठीक है। उसके पहले आपको 2-3 चीजें लास्ट ईयर भी बताई गई थी, हो सकता है इंटरनेट वाली क्लास में आप दोनों लोग में से कोई ना कोई, मुझे लगता है श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ रेगुलर थे ना क्लासेस में ना, आप थे जब सर लास्ट ईयर इंटरनेट पढ़ाया गया था। हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलिए, क्या हो गया? सर। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम आ रही है श्रेष्ठ? यस राज, यस सर। आपको सही से आ रहा है ना आवाज वगैरह सब? यस सर। ठीक है। श्रेष्ठ आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, आज हम लोग एक काम करते हैं, आपका पहला चैप्टर जो कि इंटरनेट है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों ने अगर बुक नहीं खरीदी हुई है तो मैं आपको बाद में Yes, बताऊँ, फिर जब आप खरीदेंगे तो आप चीज़ें एक बार उसमें से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जो भी अगर ऐसा कोई पॉइंट रहता है जो आपको बाद में नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को नोट आउट कर लेंगे अपनी बुक में से, और नोट आउट करने के बाद क्या करेंगे, जिस दिन भी आपकी कंप्यूटर वाली क्लास होती है उस दिन आप क्या करेंगे, वो टॉपिक हमको बताएंगे, फिर मैं उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है? यस yes सर। sir. चलो वेरी गुड। देखो अब यहाँ बेटा जो हमको आज चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम आपका क्या है, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया इसको कि ये इंटरनेट आपका चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है? ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप लोग अपने अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, जैसे ही आपको कुछ पूछना होगा तो ऑन क्या करिए, फिर ऑफ कर दिया करिए, ठीक है? आप लोग बड़े बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको बताना पड़ेगा कि नहीं आप माइक ऑन करिए ऑफ करिए, ठीक है? ताकि आपके बैकग्राउंड वाली जो आवाज होगी वो नहीं आएगी फिर क्लास में, ठीक? तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब के उस पर देख रहे हैं वीडियोस अपनी क्लासेस, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो चलो देखो, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इंटरनेट स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है? आप लोगों ने क्या देखा होगा, हम एक काम करते हैं, जो आपका इंटरनेट वर्ड है, अभी हम भूल जाते हैं कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखो जो आपका इंटरनेट वर्ड होता है बेटा, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। आपका पहला जो वर्ड होता है दैट इज आपका इंटर, और दूसरा जो आपका वर्ड होता है वो होता है नेट। ये इतना बच रहा है नेट में, यस सर। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो पूरा वर्ड होता है वो ये होता है इंटर नेटवर्क, मीन्स इंटर नेटवर्क। इंटर मीन्स होता है आपस में, ठीक है, एक दूसरे से, और Yes, sir. नेटवर्क क्या होता है ये भी देख लेते हैं, चलो। अब हम लोगों ने जब भी कंप्यूटर, आप लोग क्या 3-4 से या 5th से आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, तब से आप लोगों को सिखाया जा रहा है कंप्यूटर आपका क्या है। जैसे किसी एक क्लास 2 के 4 के 3 के या 1 के भी बच्चे से पूछ लेंगे तो क्या आंसर आता है बच्चे का, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तुरंत बताएगा, कुछ और बताए बच्चा या ना बताए, क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या हो गई, रट गई सबको, है ना? तो अब देखो Yes, ये sir. कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी, जैसे अभी हमने बोला था ना कि हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर का पार्ट है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इन वर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर उसी तरह से देखो अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑफिस है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑफिस है, और जो श्रेष्ठ है बच्चा वो और यश, ये दोनों लोग क्या हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक? आप लोग अच्छे फ्रेंड है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, हो सकता है इनके और भी दोस्त होंगे, इनके भी और दोस्त होंगे, होते हैं, है ना? Yes, sir. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई तीसरा बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 3 हम लिख दे रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 3 है जो कि इनका भी दोस्त है और इनका भी दोस्त है, मगर यहाँ पे कोई और लड़का है जो कि सिर्फ यश का दोस्त है, और यहाँ पे कोई और लड़का है जो कि सिर्फ और सिर्फ यश का दोस्त है। अब इसको समझते, देखिए मान लीजिए कि हमारा क्या हो रहा है, यश जो है इनका कोई काम है जो कि इस वाले ऑफिस में है, इसमें इस वाले ऑफिस में कोई काम है आपका, ठीक? यहाँ पे इनकी अगर जान पहचान का कोई आदमी रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना? अगर कोई यहाँ पे जान पहचान वाला होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हेल्प नहीं करेगा तो आपको एटलीस्ट वो प्रोसेस तो समझा देगा कि आपका अगर कोई ये काम है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही लेके आइए, तो फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है?
क्या हो रहा है यहाँ पे, यस तो कोई जान पहचान का नहीं है, मगर ये दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इनसे पूछेंगे क्या, श्रेष्ठ तुम्हारा वहां पे कोई लिंक है क्या, कोई नेटवर्क है क्या वहां पे, ऐसा पूछते हैं क्या आप लोग एक दूसरे से कभी, या किसी को बात करते हुए सुना है कि तुम्हारा वहां पे कोई नेटवर्क है क्या, सुने होंगे। यस सर। तो नेटवर्क होने का क्या मतलब है, यस जब सर। मान सर लीजिए ये पूछते हैं वाला कि दिन है, हाँ बोलो, कोई जान सर पहचान है पूछते हैं वहीं कि पे। सर वाईफाई लगा हुआ है तुम्हारी तरफ। पागल, ये तो हाँ बिल्कुल सर। हम कह रहे हैं अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई और ऐसा जान पहचान वाला है जिसको इसी स्कूल में नाम लिखवाना है ना। यस सर। अब आप दोनों लोग क्या करते हैं, हमको भी जानते हैं, हमारे जो सीनियर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको भी जानते हैं, तो आप क्या थोड़ी सी हेल्प उनकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि आप स्कूल जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको किससे मिलना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बता देंगे ना उनको, आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे यस जान सर। पहचान है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, यस इनकी जान पहचान यहाँ पे है, तो ये क्या करेंगे, यस का काम जल्दी से करा देंगे ना थोड़ा सा। यस सर। ये कहलाता है इनका और इनका नेटवर्क हो गया, फिर ये इनको जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये पर्सन यहाँ पे काम करता था ना, ये किसको जानता है, ये श्रेष्ठ को जानता है, और श्रेष्ठ किसको जानते हैं, यस को जानते हैं, समझ गए। ये क्या बन गया, ये एक नेटवर्क बन गया, जिससे क्या हो रहा है, इनको काम, आप यस को जो काम कराना था इस ऑफिस से, वो काम कराने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझ लो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को क्या करना होता है, मान लीजिए कोई ये कंप्यूटर है, तो ये भी कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर है, हमको इससे इसमें या इससे तीसरे वाले में कोई डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, ये C1 हो गया, ये C2 और ये हो गया C3 आपका, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले कंप्यूटर को इससे और इस वाले को इससे क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। क्या होगा, ये वाला जो कंप्यूटर होगा वो C2 वाला C3 को डेटा भेज सकता है ना। अगर अब हम क्या कर दें, हम इसको भी ऐड कर दे रहे हैं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, C1 वाला C3 यस को सर। भेज सकता है, C3 वाला भी C1 को भेज सकता है, ये वाला 2 को भेज सकता है, ये भी क्या कर सकता है, इसको भेज सकता है। क्या हो रहा है, अब ये लोग आपस में जुड़ गए तीनों कंप्यूटर में। यस सर। तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका नेटवर्क। क्या बनता है, नेटवर्क। ये समझ में आया, नेटवर्क। क्लियर हो गया ना, यस सर। इजी एकदम। यस सर। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, किस लिए कनेक्ट करते हैं, उनकी फाइलों को शेयर करने के लिए, या कभी कभी हम उनके रिसोर्सेज को भी शेयर करने के लिए। जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अगर उनको हम इंटरकनेक्टेड रखे हुए हैं, या कुछ फाइलें इसमें है जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क या नेटवर्किंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसका इसमें ओपन कर सकते हैं, इसका इसमें ओपन कर सकते हैं, इसकी फाइल इसमें जा सकती हैं, और इसकी फाइलें जो है वो इसमें जा सकती हैं। इसका क्लियर हो गया ना। ये आपका क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, अब जैसे मान लो ये डिवाइन हार्ट स्कूल हो गया, ठीक है, कोई और यहाँ पे एक ऑफिस है जिसके अंदर पे और भी कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से करके और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो कि ये लोग भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, ठीक। ये क्या हो गया, इसका हम नाम रख दे रहे हैं N2, कंप्यूटर्स का C1 C2 रखे थे, नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2। फिर क्या कर रहे हैं, इसी तरह से कोई और भी ऑफिस होगा, ये हम जो गोला बना रहे हैं इसको आप लोग क्या सोचेंगे, ये आपके कंप्यूटर से मान लीजिए, इसको हम कह दे रहे हैं कि नेटवर्क नंबर 3 है, क्लियर हुआ। अब क्या कर रहे हैं, इस नेटवर्क को हमने इससे जोड़ दिया, और इस नेटवर्क को हमने इससे जोड़ दिया, और इस नेटवर्क को भी हमने इससे जोड़ दिया। अब ये सारे नेटवर्क आपके क्या हो गए, ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको नीचे से कर देते हैं, दिख रहा है अब, ठीक। अब ये क्या हो गया, अभी ये क्या था, कंप्यूटर्स का नेटवर्क, अब ये वाला क्या होगा, ये नेटवर्क नंबर 3 2 1, इसी तरह से और भी आपके बहुत ढेर सारे नेटवर्क अगर हम लोग मिला दे रहे हैं, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बन गया। क्या,
ठीक है, ये क्या बन गया? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक। और ये जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है बेटा, ये हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको एक कंप्यूटर से दूसरे को, एक नेटवर्क को दूसरे से दूसरे को, तीसरे चौथे पांचवे, इस तरह करके जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपके कंप्यूटर या नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज आपका क्या? दैट इज आपका क्या होगा? वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड यस जो सर। कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर से दूसरे या एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो आपका इंटरनेट होता है। और ये जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? यस सर। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यस बताइए। सर। नो सर। चलो देखो, यहाँ पे आपका जो पहला हेडिंग है वो क्या है? इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? आपके दो वर्ड से मिलकर बनता है आपका इंटर और नेटवर्क। इंटर मीन्स हमको पता है आपस में, और नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का इंटर कनेक्शन, यानी आपस में उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक, फिर और जब हम और आगे गए, फिर हमको क्या पता चला कि आपस में जुड़े हुए जो नेटवर्क होंगे या कंप्यूटर्स होंगे, वो क्या करेंगे? इंटरनेट बनाएंगे। और इसी तरह के कंप्यूटर्स और नेटवर्क पूरी दुनिया में जो आपस में जुड़े हैं, वो क्या होता है? वो वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं। ठीक, जिसको आप लोग WWW कहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। क्या दिया हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यानी इसमें कैसे कैसे डे टू डे इसमें इन्वेंशन हुए। जैसे जो भी चीजें आज हम लोग को दिखती हैं, वो एज इट इज तो पहले नहीं थी ना। आज आपको जो साइकिल दिखती होगी, आप लोग साइकिल यूज करते हैं ना? साइकिल चलाते हैं ना सब लोग, या बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, या चलो हम लोग सब चीज छोड़ देते हैं, हम लोग बाइक और कार और साइकिल से भी पहले अगर चले जाए, तो उससे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ होगा? सर टांगे का। टांगे का। चलो उससे भी पहले बैलगाड़ी आ जाएगी फिर। सर उससे पहले। हम्म, यस सर। फिर उससे पहले किसका हुआ होगा? सर बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से पहले किसका हुआ होगा? तो उससे पहले तो पता नहीं। क्यों? रेस? सर बैलगाड़ी के पहले। हम्म, अच्छा जैसे कोई भी गाड़ी है, चलिए आज की गाड़ी ले लीजिए या पहले की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उसके बिना गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। क्या होता है वो? सर स्टेयरिंग। हम्म, चलो, और बैलगाड़ी में सिर्फ स्टेयरिंग नहीं होती है, मगर वो चलती है बैलगाड़ी। सर रेस? सर वो। रेस क्या हो गया? इसको सो गया क्या ये? ऐसा कुछ देखिए क्या आप लोग गाड़ी में? ऐसा कुछ देखिए बैलगाड़ी में? सर सर व्हील सर टायर उसके। हाँ, इसके बिना चलेगा बैलगाड़ी? नहीं। नहीं सर। तब सर टायर सर मेन होते हैं। देखो, तो सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ होगा? इसका इन्वेंशन हुआ होगा। तो पहले आप लोगों ने क्या देखा होगा? जब बहुत पहले आप लोगों ने, हो सकता है कुछ बुक्स में इसकी फोटोज भी देखे होंगे, या इवन जो बैलगाड़ी आप देखते होंगे, तो उसके पहिए किसके रहते हैं? लकड़ी के, लकड़ी के। सर है रब ना? लकड़ी के। लकड़ी के। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? उसके ऊपर रबड़ लगा दी गई, तो और फ्रिक्शन होने लगा। फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं ना, आप लोग बड़ी क्लास में पहुंच रहे हैं, और यस फ्रिक्शन सर। मिलने लगा, तो और यस इजी सर। मोड में आपकी गाड़ी चलने लगी। फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया? आपके टायर्स आ गए, टायर्स के अंदर फिर ट्यूब आ गई, ट्यूब में हवा भरी जाने लगी, तो उससे और फ्रिक्शन बढ़ गया, और अच्छा परफॉर्म करने लगी यहाँ की गाड़ियां। ठीक है, यही सब चीजें होती है ना। इसी तरह से अब हम इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सी चीज आई, फिर क्या आया, फिर क्या आया, तब जाके आज हम लोग को जो आपका दिखता है इंटरनेट, वो आपको इतना आसान दिखता है ना, कि आराम से सर्च कर ले रहे हैं, एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरे किसी और से कनेक्ट हो जा रहा है, इतना आसानी से हो रहा है। इतना आसानी से चीजें पहले भी रही होंगी क्या? नहीं सर। किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट आया होगा, उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट की गई होगी, इन्वेंशन हुए होंगे बहुत ढेर सारे।
तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको Yes, जिसके sir. बारे में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है किसके बारे में, ARPANET के बारे में, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका फोटो खींच करके आपको हम लगाते हैं स्क्रीन पे ताकि आप इसको देखिए, ठीक है। मुझे दीजिएगा एक मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है, बस एक। यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके। श्रेष्ठ, हाँ दोस्त बोलो। स्टार्ट हो गई क्लास। ऐसे ये कौन ज्वाइन है? कोई सेकंड, कोई थर्ड पर्सन भी ज्वाइन हुआ ना यार? अरे यार ये कोई 9th क्लास का है। हाँ यार, बोल लो कि अभी डिस्कनेक्ट हो जाए, हम लोग हमारी क्लास चल रही है ना, चल रही। हेलो, कौन है भाई ये? हट गया हट गया। इस टाइम से मैं श्रेष्ठ, करके था। कोई श्रेष्ठ, 9th का बच्चा है, मैं- तुम लोग ऐसे से चिल्लाने लगे, 9th वाला बच्चा चला गया, ऐसे नहीं बात करते ना। नहीं सर, वो हम लोग को लगा कोई और आ गया है। कोई बात नहीं। सर वो डर गया था, हमको लग रहा है। नहीं, हाँ यार बताओ। मैं जा रहा हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट करने, अब मैं उससे आऊंगा। मेरा चार्ज हो गया है। कहाँ जाओगे? प्लीज डोंट क्लास क्यों नहीं? क्लास क्यों नहीं हो रही? चलना देखे थे। यस देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है? नहीं सर। देखो आया हाँ सर अब दिख रहा। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के बारे में, ठीक है। इंटरनेट के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या दिया, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, द फर्स्ट step toward the construction of internet was taken US Department of Defense in 1969 when they 1969 यानी देखो, हाँ सबसे पहले क्या हुआ था, इसके बारे में सोचना या कुछ इस पे काम करने का भी स्टार्ट किया गया था 1969 में, और कहाँ पे, यूएस में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया था, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ARPANET रखा हुआ है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो लास्ट में नेट देखो लिखा हुआ है ना, जैसे इंटरनेट में नेट लिखा रहता है लास्ट में, यहाँ पे भी देखो नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, नेट का फुल फॉर्म नेटवर्क दिया हुआ, ठीक है। अब फिर क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि कई सारे कंप्यूटर्स को क्या कह रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस इन सच एज
डिस्प्ले बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ करो श्रेय, बहुत आवाज आ रही है। देखो यस आगे आगे क्या लिखा हुआ है कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और यूएस डिफेंस कि कुछ कंप्यूटर्स को आपस में इनको इंटरकनेक्ट करके किस लिए यूज करना स्टार्ट किया गया था, न्यूक्लियर अटैक्स को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, चेक करने, मतलब उसका पता लगाते रहने के लिए। ठीक है, आगे क्या सर। दिया हुआ है इसमें? हाँ बोलो। सर आपने स्विच ऑफ कर दी क्या? स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था। नहीं तो एक नहीं बार सर, फिर यहाँ से पे चेक तो करिए। हाँ सर, पूरा ब्लैक स्क्रीन है सर। रेस्ट आपको दिख, यस आपको दिख रही है? हेलो, किसको नहीं दिख रही? यस दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। सर अभी नहीं दिख रही सर। मुझे भी हाँ, नहीं दिख रही है अभी। एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, यस सर। हेलो हेलो हेलो। कह रहा हूँ हाँ आप यार। लोग बुक्स क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? सर अभी सर कहीं जा ही नहीं रहे सर अभी, सर कोविड हाँ के बिल्कुल, चलते। सर मेरे बाहर पास सर बुक है। बाहर बेटा बिल्कुल नहीं जाना है आपको। देखिए आपके जो पेरेंट हैं उनकी क्या है उनके साथ? यस सर। उनके साथ तो प्रॉब्लम है ना, कि उनको आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, फंड इकट्ठा करना है, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है ना काम पे। यस और आप लोग को यस सर। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहना है, बाहर निकलना है तो मास्क का यूज़ करना है। और तमाम जो भी आप लोग बड़े बच्चे हैं तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है कि हाँ हम लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। क्योंकि जो आपसे जूनियर बच्चे होंगे, आपके कॉलोनी वाले या जो आपके आसपास रहते होंगे या जो आपके स्कूल वाले बच्चे आपको जानते होंगे, वो सब भी क्या करेंगे, किसको फॉलो करेंगे? यस सर। वो अपने सीनियर्स को ही तो फॉलो करेंगे ना। यस आप लोग यस को ही सर। उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आप लोग घर पे रह रहे हैं, आप लोग प्रॉपर सारी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा आप लोग को अपने दिमाग में नहीं ले आना है यस कि सर। एक बार हाँ 10th वाले बच्चे पास हो गए हैं तो अब बाकी लोग भी पास हो जाएंगे अच्छे से। यस सर। हम्म, इसको बंद कर दे रहे हैं आपको दूसरा। सर बोलिए। फिर को सर जाने मेरे दो। पास सर बुक है सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास बुक है तो। सर मेरे पास सर सिर्फ मैथ्स की और कंप्यूटर की बुक नहीं है सर। आ जाएगी जल्दी, यहाँ पे आ जाएगी तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, या अगर आप किसी से मैनेज कर सकते हैं तो आप पैसा यस भी दे सर। सकते हैं, जैसा आपको मैंने लास्ट टाइम पे किया था। सना, सना, यस सर। आवाज आ रही है आपको ऑडिबल? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी सैटरडे वाली क्लास होगी फ्रॉम आपका 12 टू आपका 1:30, ये क्लास आपकी क्या होगी, कंबाइन चलेगी। एक बार आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा और एक बार क्या होगा 10th का सिलेबस चलेगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप दोनों क्लासेस को एक साथ ही रहना, क्योंकि जो कंप्यूटर है ना वो ऐसी चीज है कि वो हमको उसके बारे में जो ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होंगी तो क्या होगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और अगर ओके सर। ऐसा ऐसा कुछ होता है जो चीज आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, अगर वो चीज अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगी ना। नो और आप सर। नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे उसको तो उस टाइम क्या होगा, आपको वो चीजें जल्दी से याद आ जाएंगी और आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा आगे रहोगे उस चीज को लेकर के। ठीक है, ओके सर। एब्सेंट नहीं होंगे। आज आप लोग 9th में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था इसलिए हमने 10th का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, अदरवाइज हम 9th का टॉपिक स्टार्ट करते। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे, अभी जब आपकी ये क्लास एंड हो जाएगी तो हम 9th का भी नेक्स्ट दिन पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, श्रेष्ठ? यस
यस सर। अभी जब 12:45 पे आपकी क्लास एंड हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा तो 9th में पढ़ाएंगे, ठीक है। मगर उसमें आप लोग को भी रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें आपकी बेसिक है कि कंप्यूटर क्या था, हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, यही सब चीजें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। कि जो आपके छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, वो भी हो सकता है आपसे कभी कोई पूछ लें भैया ये मुझे बता दीजिए, आप 10th में चले गए हैं, आप 9th में चले गए, है ना, तो उसको भी ध्यान कीजिएगा, ठीक। चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे सना, हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे और इंटरनेट के डेवलपमेंट और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे ओके पहले सर। क्या हुआ था, 1969 में इसके ऊपर काम करना शुरुआत किया गया था, और जो इसकी एजेंसी थी उसका नाम क्या रखा गया था, आरपानेट रखा हुआ था, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, use ARPANET, a university was required to have research contract with the Department of Defense due to this problem. 1970 में क्या हुआ था, NSS, ये जो आपकी नेशनल साइंस फाउंडेशन थी, ये यूएस की कंपनी है, इसका जो आगे जाकर के ARPANET का पूरा काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इसको एक बार हम 10th वाले जो बच्चे हैं वो इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट आगे आपका क्या होता है, एसेसिंग इंटरनेट। एसेसिंग इंटरनेट क्या होता है बेटा, एसेसिंग इंटरनेट मीन्स होता है उसको यूज करना, क्या करना, उसको यूज करना। यूज करना। अब अगर हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, वीडियो पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज यूज करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी हम कहते हैं आपसे क्या, माइक ऑफ कर लो बेटा, यस यस, यस सर। अगर हाँ तुमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है ना, अरे नहीं सर, चार्ज ही नहीं है सर ब्लूटूथ मेरा। कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात, देखिए हम क्या बात कर रहे थे अभी, अगर हमको कोई चीज यूज करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोन यूज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए सना, मोबाइल होना चाहिए, ठीक। अब अगर उस फोन में हमको किसी को फोन करना है तो क्या होना चाहिए, उसमें उसमें नेटवर्क आना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपके जो सिम कार्ड है उसमें आपका बैलेंस होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हैं, किसी को फोन कर सकते हैं, या तो आप किसी का फोन रिसीव कर सकते हैं। फिर अब हम कहते हैं कि अगर उसी मोबाइल में हमको इंटरनेट यूज करना होगा तो क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए हमारे फोन में, सर नेट पैक। सर इंटरनेट होना। इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब ये इंटरनेट और नेट यस पैक सर। कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन बताएगा, क्या सर? इंटरनेट या नेट पैक कौन देता है, नहीं पता। सर अच्छा ये नेटवर्क। बताइए, नेटवर्क, नेटवर्क चलो, नेटवर्क की बात पहले हो गई थी सना, आपका जो सिम कार्ड है वो कौन सा है, कौन सा सिम है, सर एयरटेल। एयरटेल। एयरटेल है, सना के पास चलिए एयरटेल है। सुरेश, यस सर। कौन सा सिम लगाया आपने फोन में अपने, जियो। जियो है, चलो, और यस, आपके पास भी कोई सिम कार्ड होगा तभी क्लास कर रहे हो ना, नहीं। बिना सिम के ही कर रहे हो, वाईफाई लगा हुआ है ना। चलो देखो, हम एक काम करते हैं, देखो अब एयरटेल हो गया, वोडाफोन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, और यस सर। सर मेरा है सर वोडाफोन। बीएसएनएल का भी नाम सुना होगा, ठीक, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, आप इनका Yes, सिम sir. कार्ड यूज करते हैं, तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, यही लोग सिम। प्रोवाइड करेंगे ना, क्योंकि आप तो इन्हीं का डेटा पैक रिचार्ज कराते हैं, इन्हीं का इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। तो यस। ये जो आपके होते हैं ऐसी कंपनीज या जो भी ऐसी आपकी कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इट इज नोन एज आपका ISP, जिसको हम लोग बोलते हैं I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, और P फॉर प्रोवाइडर, प्रोवाइडर,
ठीक है। तो जो आपका आईएसपी कौन होता है, आपका बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। तो सना का आईएसपी कौन है, कौन इनको इंटरनेट मुहैया करा रहा है, एयरटेल। और Intel. यस का कौन है, जियो है। और वोडाफोन किसका है, क्रेस्ट का है या जिसका भी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास वोडाफोन का सिम कार्ड है तो वोडाफोन ही हमको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, आईएसपी होगा। अब देखो फिर से इतना क्लियर हो गया ना कि इंटरनेट यूज करने के लिए हमको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर Yes, की sir. जरूरत होती है, और वो जो भी चार्जेस कहता है वो चार्जेस हम उसको पे करते हैं, देन हमको क्या होता है, इंटरनेट की सर्विस वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं Yes. आपके बुक पे। आपकी बुक दिख गई सबको? Yes, sir. देखो नहीं अब दिख इसमें रहा क्या सर। करें, बाकी लोगों को दिख गया ना, किसको नहीं दिख रहा है? यस, अब नहीं दिखा? सर, नहीं दिख रहा सर। इंटरनेट सही चल रहा है कि नहीं आपका? सर नहीं सर, बार बार से कट जा रहा है। तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बाकी दोनों लोग का चल रहा है? Yes, sir. सर मेरा चल रहा है। ठीक है, तो जिसका नहीं चल रहा है उसका क्या है, आईएसपी अभी सही सर्विस नहीं दे रहा है। कौन सा सिम लगा है, जियो का? वोडाफोन। बताओ, वोडाफोन तो बेकार हो गया आजकल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वही चीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि ऐसे जो हमको इंटरनेट यूज करने के लिए आईएसपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती एयरटेल, हैथवे केबल, और आपका टाटा कम्युनिकेशन। इस तरह के बहुत ढेर सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, देखो और भी नाम यहाँ पे दिए हुए ना, रिलायंस कम्युनिकेशन और पता नहीं क्या क्या सब दिया हुआ। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके आईएसपी हैं, ये लोग हमको क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हो, यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डेली लाइफ। इसके बारे में तो पता है ना आप लोग को, इंटरनेट का यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में किस किस चीज के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन, यानी अपनी फाइल्स को, अपने जो भी आपके इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, उनको किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, किसी एक फोन से दूसरे फोन पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, वीडियो कॉलिंग, चैट, ये सब चीजें करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका क्या दिया हुआ बेटा, दूसरे नंबर पे दिया रिसर्च। ठीक, होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज आपको अगर जैसे क्या हो रहा है कि जैसे कोई चीज नहीं पता होती और आपको अगर कोई बताता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको एक बार इंटरनेट पे जरूर सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग। तो ये आपका क्या होता है, ये सब आपका रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी आपका इंटरनेट से ही हो जाता है। नेक्स्ट आपका बिजनेस, यानी हमको आपको सबको पता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह के तमाम सारी चीजें भी अब ऑनलाइन हो जाती हैं, इंटरनेट पे हो जाती हैं। तो ये सारा भी आपका क्या है, इसके डेली लाइफ में यूज हो रहा है ना। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, अभी लॉकडाउन है, हमको क्या करना है, ग्रोसरी परचेज करनी है, हमको सब्जियां भी अब ऑनलाइन बिकने लगी है, बिकती कि नहीं बिकती है, ऑलमोस्ट यस सर, सारी ग्रोसरीज पे चीजें, सर। सारी चीजें हमको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आलू से लेकर के कपड़े तक, सुई तक, हमको क्या होता है, सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे डेली लाइफ का ही तो इंटरनेट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं एजुकेशन, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन का भी हमारे इंटरनेट से ही हम लोग हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग उसको ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस करते हैं। अभी लॉकडाउन आया है, अब जाकर के आपका स्कूल ऑनलाइन चल रहा है। अदरवाइज पहले भी क्या होता था, आपके पहले भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते थे जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही चलते थे, वो ऑफलाइन नहीं चलते थे, जब कोविड या कोरोना वायरस नहीं था तब। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एकदम नई चीज आ गई है। ठीक है, अब ज्यादातर Yes. स्कूल या कोचिंग इसको यूज करने लगी है। ठीक है, आपके ऑनलाइन को। Yes. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, मेडिसिन। अब देखो टाइम भी ओवर होने वाला है, क्लास अगर कट जाएगी फिर से ज्वाइन करेगा, इस बार 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो अब मेडिसिन के बारे में भी कह रहे हैं कि मेडिसिन से भी रिलेटेड अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर हम उनको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, हम जानना चाहते हैं, किसी से पूछ नहीं पाते हैं,
आजकल आपसे कोई बात नहीं करता है बाहरी आदमी, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, उस दवा का नाम डालते हैं और उसके बारे में कॉल करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये जान जाते हैं, या हमको ये पता चल जाता है कि ये मेडिसिन किस यूज में आती है, और ऑनलाइन ही हमको उस मेडिसिन को परचेज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये तो आपके Yes, कुछ sir. डेली यूज सब होने वाले MedLife से आपके, हाँ, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है, चलो आप लोग 1 मिनट में फिर से रिज्वाइन कर लो। ये टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे 12 बजे वाली क्लास में, और 12:45 पे हम लोग 9th वाला पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो अभी आप लोग कंटिन्यू कीजिए, अभी 5 मिनट में ज्वाइन कीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th की क्लास। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। चलो फटाफट से आ जाओ, 1 मिनट में रिज्वाइन सब लोग। तो इसको लीव कर दें। हम एंड करें ना, सब लोग एंड हो जाएगा सबका।